जय गुरु जी। संगत जी, थोड़े भागा के साथ उत्तर मिल जाते हैं, मकान मिल जाते हैं, थोड़े अच्छे भाग्यों के साथ दौलत, थोड़े अच्छे भाग्यों के साथ लात मिल जाती है। थोड़े अच्छे भाग्यों के साथ दुनिया के साथ जो सामान मिल जाते हैं, मगर ये जो सत्संग है और जो एक बैठकर गुरु को याद करना है, ये बड़े ऊंचे भाग्य से मिलती है। ऊंचे भाग्य वो हैं जो हम अच्छे कर्म कर जाएं। अच्छे कर्म बिना गुरु के होते नहीं, क्योंकि जो 5 दुश्मन है ना, इसका जाल जब हमारे ऊपर पड़ता है तो सिवाय जाल की भाषा से हमें कुछ और समझ नहीं आता। जाल उनके पड़ता है जो गुरु से दूर है, जो उनसे दूर है, जो अपने गुरु के पास हैं, जो गुरु के साथ हैं, तो गुरु कभी भी अपने वाशक, अपनी संगत ये जाल पड़ने नहीं देते, क्योंकि उसमें बहुत शक्ति। उन्हीं की कृपा से हम जो हैं अच्छे कर्म कर जाते हैं। बिना उनकी कृपा से अच्छा कर्म करना, वो भी इस कलयुग में बहुत मुश्किल है। गुरु जी का अपने साथ रखना ये बहुत ज़रूरी है। गुरु जी जब से देखा है उनको, जो भी आना, जिसके साथ बात करनी, दुनिया आनी सारी, हम भी गए, इन बातों की जानकारी नहीं थी, तो हम लोग ये बात नहीं करते थे। कोई दुनिया का कोई ऐसी बात नहीं करता, ऐसी बातें अच्छे कर्म करनी है, आपका साथ चाहिए, या दुनिया का जाल हम पे न पड़ जाए, जानकारी नहीं तो कोई बात ऐसी नहीं करते। लेकिन बिना हमारे दुनिया के पूछे छोटी छोटी बातें गुरु जी ने न कर दी। कई बार बात करनी कि ये चीज़ अच्छी वाली करनी कि ये चीज़ अच्छी होती है, तो कई बार बात करनी कि देखना बड़ा माड़ा समा आने वाला है और कलयुग आने वाला है, उसी बड़े सारे परेशान हो जाओगे। एक बार के गुरु जी कहते आने वाला इतना समय भयानक है, लोग दम घुट के मर देंगे,
कहते भजद्या राह नहीं लभना, कहते मावा पुत नहीं संभालणगियां। मतलब इतना भयानक उस समय ऐसा बनेगा कि सबसे माँ को जो प्यारा होता है ना, औलाद अपना बेटा होता है, वो भी उस समय भूल जाएंगे कि उसको भी किसी को साथ लेना। ऐसा समय एक बार गुरु जी बोले कहते बड़ा माड़ा समा आ रहा, कैंसर ते डाइवोर्स की बरसात होएगी। ये सब ऐसा समय, उस समय शांत वातावरण था, सब कुछ ठीक चल रहा था। ज़्यादा दिमाग में ना लाना कि ऐसा क्या होने वाला है। हिम्मत नहीं होती थी किसी की पलट के कोई व्यक्ति से ऐसी बातें पूछे, सुन के चुप रहना। लेकिन हम सब का ध्यान होता था जिस काम के लिए आए हैं वो हमारे काम हो, वो काम हो। बस सारी दुनिया का पहले भी यही एक ख्याल होता। गुरु जी क्या कहते हैं उस पर ख्याल नहीं करता, सुनना, सबने चुप कर जाना। अब बड़ी समझने वाली बात है कि इतने भयानक समय आने हैं तो कौन बचाएगा? बचाने वाला भी तो है ना, कौन बचाएगा? आए हैं दुनिया पे गुरु जी, करके भी दिखाया उन्होंने। उस समय की पोजीशन में फंसे हुए लोगों को सबको बचाया गुरु जी। लेकिन दिमाग न चला कि आने वाले समय में गुरु जी की बहुत सख्त ज़रूरत है, ये नहीं समझ पाया। आज के हालात में बता दिया है। अब आने वाले समय में गुरु जी की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें गुरु जी से लोग बचाएंगे और कोई बचाने वाला नहीं। बच तभी पाएंगे जब गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद, गुरु जी की ऐसी सिक्योरिटी जो हमारे ऊपर डाल दें ताकि हमारे पे कोई असर न करे। ये तभी होना है जब गुरु जी को हम अपने पास लाएंगे। ये तभी गुरु जी को पास लाने का जो तरीका है वो एक ही है, उनको याद करना, उनकी भक्ति करना। गुरु जी बोलते थे, कहते याद करना ही भक्ति, बाकी सब टकोसले बात। अलग अलग तरीकों के नाल लोग मगर ला लेंदे ने, अपने डेरे चलाते ने, तुहाडे हथ विच आना कुछ नहीं। याद करना ही पड़ता। ये याद करने में ही जो आगे वाले जन्मों में कई हजारों लाखों सालों तक जो ऐसे अच्छे कर्म हो जाने हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया, वो साथ आए, वही काम दे। क्यों? मत के
पत के राखे गुरु जी हैं, ये भी कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है, मत पत के राखे खुद आप परमात्मा है। जब ऐसी मत हमें दे दी कि हमसे कुछ बुरा होए ना, तो फिर जो होगा वो अच्छा ही होगा, बहुत ऊंचा होगा। तो जब ऊंचे कर्म बहुत इकट्ठे होंगे तो गुरु जी के पास होंगे, फिर उनका दर खुलेगा, फिर उनके पास होंगे। तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत मारा भाड़ बांका नहीं कर सकती। तो ऊंचे भाग्यों से ये सत्संग मिल गए, ऊंचे भाग्य से गुरु जी मिल गए। पर आज गए हैं, यहाँ तक सीमित नहीं रहना, हमें आगे की चिंता करनी चाहिए, आगे का ख्याल रखना चाहिए। आगे वो सदा ही हमारे साथ है। तो बिना कुछ किए कुछ बात बढ़नी है। पर ये हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबण लिए ओ धोए। पर ये मत पापा के संग, अब आई न बात, अच्छे काम तो हुए नहीं, अच्छे कर्म बने नहीं। पर ये मत पापा के संग, मत पापों से भरी पड़ी। पर ये हाथ पैर तन दे, ये तो मिट्टी खाक शरीर, हाथ में शरीर पर कहीं भी लग जाए तो पानी धोते उतर सके, पानी के साथ नहा लो, साबुन लगाओ तो उतर जाएगी। मूत पलीती कपड़ होए, इतने गंदा भी कपड़ा हो जाए तो भी साबुन लगाओ तो साफ हो जाएगा। दे साबुन लीजिए वो तो हम। पर ये मत पापा के संग, भरी पड़ी है जो मत में भरा पड़ा है पापों वाला समान, वो कैसे अब उतरना है। तो महाराज कहते हैं, ओ तो है नामे के संग। गुरु जी को याद करो, उनको जैसे जैसे याद करते जाओगे, जो अपने अंदर पाप चढ़ के हैं, मैल चढ़ गई है, वो सारी उतरनी शुरू हो जाए। पर करोगे तो तभी। एक एग्जाम्पल गुरु जी देते थे, कहते बर्तन काला हो जाए, आग पे पकाते हैं खाना वाना, तो नीचे बर्तन काला हो जाता है। साफ ना करे तो ऊपर तक काला हो जाता है, साइडों से भी सारा ऊपर तक काला हो जाता है। कहते ये तुहाडे कर्म है, ये तुहाडे गुनाह है। कहते तुसी तां जदों मेरे कोल आंदे हो कि अपने पाप जिहड़े ना, गुनाह जिहड़े ना, वो साफ कराने वास्ते मेरे को आंदे हो। जिसको हम बोलते हैं ना कि मेरे को ये अड़चन है, प्रॉब्लम है, दुख है, मैं हटवाने के लिए, ठीक कराने के लिए आया हूँ। वो क्या है, हमारे कर्म किए हैं जो हम साफ कराने आए। लेकिन हम जल्दीबाजी में आ जाते हैं, आज आ गए हैं तो सब ठीक होके चला जाए। इस पर गुरु जी ने ये बात कहना थोड़ी चढ़ी हो गई, साडे कर्म माड़े थोड़े हों तो कहते उन्होंने असीं जो रगड़ांगे मांजांगे तो जल्दी साफ हो जाएगा। और थोड़े ज्यादा कहते उत्ते कर्म चढ़ जाण माड़े बुरे वाले,
ਕਾਲਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਾਂਜਾਂਗੇ, ਰਗੜਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ नहीं अजय तक। ये अक्सर ये कॉमन बात है। संगत में सारे करीबन ऐसे कई लोग कर जाते हैं जिनको देरी हो जाए, कहते अभी गुरु जी ने शायद सुनी ही नहीं, अरदास नहीं सुनी, गुरु जी ने सुना ही नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। कैसी बातें ना करते रहे, तो थोड़ी देरी हो जाए तो ऐसी बातें करते हैं। ये नहीं समझ पाए हमने अपने किए कर्म साफ करवाने के लिए गुरु जी के पास आए हैं, तो जब वो कर्मों की कालख जो है वो उतरनी है, उसे समय कितना लगना है, इसकी समझ नहीं। सो शांति से टिके रहने पर ही ये सारा काम चलेगा। जल्दीबाजी करोगे ये समय हाथ से निकल जाएगा, फिर दोबारा आना। गुरु जी तक का आना बड़े ऊंचे कर्मों का खेल है। हम आ गए हैं, आना ही मुश्किल होता है। हम आ गए हैं, इसका हम कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी का करें। बस अब इसके आगे गुरु जी को सब कुछ करने को। गुरु जी अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं, उनको अपने हिसाब से करने को। हाँ, मन कहता है, मन महसूस करता है, जरूर गुरु जी को बोलो। गुरु जी ने कभी रोका नहीं कि मेरे को मत कहो, लेकिन एक लड़ी ही बना के रख लो कि बार बार कहते ही रहो, रोज ही कहते रहो, वो भी ठीक नहीं लगता। लेकिन साधारण रूप से कहने गुरु जी ने कभी रोका नहीं। गुरु जी तो खुद जब संगत आती थी तो एक एक को बुला के बोलना, हाँ 10 किदा है, किसी को कहना की चाहिए है, किसी को कहना सेवा 10। जब ये वर्ड बोलते थे सेवा 10, मैं बड़ा अंदर से दग दग हो जाता था। इतना पूर्ण बड़ा गुरु एक आम आदमी को कई बार कहता है कि सेवा 10। इतनी निम्रता गुरु जी ने देखी। इस वर्ड से निम्रता और आप क्या देखो। तो फिर ये ना पूछते, कहना हमारा बनता है, लेकिन ठीक है जब कभी ज़्यादा उदासी आती है तो गुरु जी के आगे फिर बेनती करो, गुरु जी बड़ी उदासी है, अब सहा नहीं जाता, गुरु जी कृपा करो। लेकिन वो बात कि हर समय लगे रहना उस बात पे, जो बोलना है धन गुरु जी, 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 तो उसकी जगह हम यही बोलते हैं, हाय मर गए गुरु जी, हाय मर गए गुरु जी, फंस गए गुरु जी, बड़ी मुश्किल है गुरु जी, यही कहते रहना। जो बोलेंगे ना वही प्रकट होता है। धन गुरु जी बोलोगे तो अपने गुरु को धन बोला है, बहुत बड़ा बोला है, धन्यवाद है उसका। तो वो धन हो जाएंगे।
गुरु जी के नाम की पुकार करेंगे तो गुरु जी आएंगे जरूर। अगर यही बोलते रहेंगे हाय मर गए मर गए मर गए, बड़े फंसे पे हैं, बड़ी बुरी हालत, बड़ी बुरी हालत, बड़ी बुरी हालत, तो जिसको पुकार करोगे तो फिर वही आना। सो उनको याद करने से ही हमारी जो मत पापों वाली बन गई है वो दूर हो, साफ उससे होनी। जब मत साफ हो गई तो फिर क्या होना है मत में? महाराज कहते मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। नोट करना, मत में देखो क्या क्या है, लेकिन हमें पता नहीं। हमें तो बस उसी बात का पता है, पर ये मत पापा के संग उसके संग भरी पड़ी है, पापों से भरा पड़ा है। हमें तो वही दिखता है, वही समझ आता है, पर असल में उसमें तो ये चीज़ें पड़ी हैं। मत विच रतन जवाहर मान, जेख गुर की सिख सुनी। सिख बोलते हैं स्टूडेंट को, सिख बोलते हैं जो अपने गुरु की शिक्षा लेता है, वो गुरु का सिख हो गया। अपने अंदर थोड़ा सा एक ये भी ध्यान मारें, क्या हम गुरु जी की शिक्षा लेते हैं? क्या हम गुरु जी की शिक्षा पे चलते हैं? जो उन्होंने बोला है क्या वो सारे काम हम करते हैं, कि सिर्फ इच्छा ही प्रकट करते हैं? का इच्छा प्रकट करना बुरी बात नहीं है, कि हर समय इच्छा ही प्रकट रखो, वो ठीक नहीं। गुरु जी को याद करो, वो तो बेदामे किरण ये नाम जपन, गुरु जी को याद करो। धन गुरु जी, धन गुरु जी, धन गुरु जी, करो याद। फिर क्या है? फिर ऐसी मत साफ होके उगड़ेगी कि जब आप देखोगे तो फिर दिखेगा कि मत विच रतन जवाहर मान, जे एक गुर की सिख। अगर उनकी शिक्षा दी है कि मैनू याद करो, तो फिर याद करो। किसी नाल धोखा ना करो, ना करो। किसी नू नाजायज तंग ना करो, ना करो। जो तंग करते हैं ना किसी को, उनकी तो मत बड़ी खराब है, सबसे ज़्यादा खराब। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, किसी को तंग ही करे जाना, वो बड़ा खराब है। किसी का दिल दुखता है तो अंदर से क्या होता है? बदसीस निकलती है। वो जब बदसीस निकलेगी तो वो अपना असर करेगी, जिंदगी ही खराब करके रख देगी। जब गुरु जी की बात जो कहते हैं उसके हिसाब से चलेंगे तो इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। फिर क्या होना है? हर इंसान को, हर इंसान, हर चीज़, हर अच्छी ही अच्छी नजर आएगी, सब अच्छा ही होगा, वो सब अच्छा दिखेगा। जो कर गया है अच्छा ही कर गया, वो सब अच्छा ही अच्छा नजर आएगा। सो थोड़े भाग्य से बहुत कुछ मिलता है। जब इतने अच्छे कर्म पहले हमारे से हुए हैं तो हमें आज इतना कुछ मिला है। मकान मिल गए हैं, किसी को बहुत खूबसूरत मिल गए हैं, परिवार मिला है, किसी को बड़ा खूबसूरत मिला है, दुनियावी साजो सामान बहुत मिल गया है, किसी को ज़्यादा मिला है, किसी को कम मिला है कर्मों के हिसाब से। सुख मिला है कर्मों के हिसाब से, किसी को ज़्यादा मिला है, किसी को कम मिला है। मिला तो है ना, जो भी मिला है अच्छे कर्म किए तो मिला, बुरे कर्म किए हैं तो हाय तौबा मिली हुई।
राय तोबा में फंसे हुए। क्यों ना इस बात पे ख्याल करके तो फिर गुरु जी की शिक्षा पर चलें, ताकि हमारे अच्छे और हो जाएं कि आगे की कई जिंदगियां संवर जाएं, सब कुछ आगे भी मिलता है। गुरु जी के पास मैं हमेशा कहता हूँ कि सब कुछ है, कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं है गुरु जी के। शायद जो हमें नजर नहीं आया उससे भी पढ़कर बहुत कुछ है, जिसमें मुक्ति पाना। मुक्ति तो कई चीज़ों में है, बीमारी से मुक्ति पाना, तंगी से मुक्ति पाना, बेऔलाद होने से मुक्ति पाना, न घर होने से मुक्ति पाना, न पत होने से मुक्ति पाना। मुक्तियाँ तो हैं, मुक्ति का मतलब ही है कि जो नहीं चाहिए उससे हम छूट जाएं, उससे बच के निकल जाएं, उसको मुक्ति कहते हैं। लेकिन जन्म मरण की मुक्ति भी गुरु जी के पास, ये भी देखिए, जिसमें एक मैं सत्संग आपको सुनाऊंगा। मेरे फादर साहब, उनके रेक्टम में कैंसर का ट्यूमर हो गया। ट्रीटमेंट शुरू हो गया। ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी वो एक दिन एक समय पे आके बढ़ना शुरू हो गया, और बड़ी स्पीड से बढ़ना शुरू हो गया। ये डॉक्टर ने बोल दिया। साथ में उन्होंने भी बोला, ये इतना बढ़ जाएगा जल्दी जल्दी कि इनका स्टूल आना रुक जाएगा। तो वो जो स्टूल का मटेरियल है तो वो वमट के रास्ते बाहर आएगा। जब आएगा, मेरा ब्रदर डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में उनको चेकअप कराने गए थे, तो वहाँ डॉक्टर ने ये सारी बातें कही। मैं तो गुरु जी के पास ही दिन रात उनको ये बात कही। उनको अकेले में कहा, कैबिन में वो लेटे हुए थे चेकअप के लिए, उन्होंने सुन लिया। वो घबरा गए कि इतनी बुरी प्रॉब्लम ये सही नहीं जाएगी। वो अंदर से ज़्यादा डर गए। उनको कहने लगे कि अभी मेरे को गुरु जी के पास लेकर चलो। लुधियाना में थे, वहीं पे चेकअप था। उन्होंने बोला कि कल जाएंगे, कल ले चलो। नहीं, अभी चलो। जबकि शाम को 4-4:30 बजे के करीब जलंधर आ गए। पहली शिफ्ट ख़त्म हो गई थी। सवेरे 7:30 के बाद संगत अंदर आनी। 1, 1:30, 2, 2:30, 3 बजे तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाना। सारी दुनिया गुरु जी ने भेज दी। शाम को 7 बजे फिर दूसरी शिफ्ट स्थिलों में चालू होती। फिर रात का पता कोई नहीं कब तक चला। तो गेट लगा के बैठे थे अंदर, कुछ लोग 5-7 लोग और बैठे थे। ऐसे खाली बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। गुरु जी बीच में बैठे। तो गेट नॉक हुआ तो मैं उठ के गया खोलने के लिए। जब देखा तो मेरे फादर। गेट खोला, अंदर आए। चेहरा बड़ा उतरा हुआ। मैंने पूछा भी तबीयत ठीक है, तो कुछ जवाब नहीं दिया। अंदर आए। जैसे गुरु जी के सामने आए, अभी माथा टेकना था, तो गुरु जी की मौज होती थी कईयों को कहना, आओ जी, कितना आयो, किसी ने कहना आओ जी आ गए।
चलो बैठो। तो मेरे फादर को देख के बोले, आओ पिंडर साहब, कितना आए हो। उन्होंने माथा टेका और बैठ गए। तो फिर वो बोले, कहने लगे, ऐसे ऐसे गुरुजी डॉक्टर ने बोला है, ऐसी पोजीशन बन गई है कि वो मटेरियल वॉमिट के रास्ते मुंह से आना है। गुरुजी मैंने ये नरक नहीं भोगना। अगर तुसी ठीक ना किया तो मैं खुदकुशी कर ला। इतनी बात बोल के बड़े मौज में गुरुजी, कितनी मौज में बैठे थे या कितनी मौज में आ गए, हमको देख के आए या हम पहले मौज में थे। गुरुजी बोले, और नहीं पिंडर साहब, ना तुहानू इत्थे नरक भोगण देंगे ते ना उथे, दोनों जहान की बात कर। ना इत्थे नरक भोगण देंगे ना उथे। मेरे को बोले, जा अंदर से जग पानी का लेके आ। तो जो हम चाय वगैरह किचन में जग इस्तेमाल करते थे, तीन जग थे, तो एक जग में मैं पानी भर के ले आया। तो गुरुजी ने पॉकेट से अपनी माला निकाली और पहन के उसको अमृत बना के उनको दे दी। कहते, लो जग ही ले जाओ घर, थोड़ा थोड़ा रोज पींदे रहो। चले गए। जलंधर घर पर ही यहीं अपने घर ही रुक गए। तो मेरे को रोज जब भी लंगर बोलना ना, तो लंगर बोलने के लिए आंटी को घर पर जाना 11 साढ़े 11 बजे के करीब, फिर लंगर लेने के लिए 1 बजे जाना। ये 2 चक्कर करीबन लग ही जाते थे। वैसे मेरे को घर जाने की परमिशन नहीं थी। मैंने जाना, आंटी को लंगर बोलना, फटाफट उनको पूछना, क्योंकि एक बंदा जरूर भेजते थे वो, जो कोई भी मेरे को अपनी व्हीकल से लेके जाता था, और उसको बोलना 1 मिनट तो ज़्यादा इनू रघबीर नूं उत्थे नहीं खड़े होने देना, तुरंत वापस आना। कईयों ने तो घड़ी भी देख लेनी, बोलना वीर जी 1 मिनट हो गया, गुरु जी का हुक्म, चलो आओ चलिए। तो इतने में जल्दी जल्दी उनसे पूछना क्या हाल है, पेट को दबा के देखना, पेट नर्म होता, सब ठीक है, वॉमिट तो नहीं आई, नहीं, कोई ऐसा मन तो नहीं है, नहीं। रोज जाके पूछना। कुछ दिनों बाद उनका स्टूल आना बंद हो गया। अब रोज जाना, चेक करना, देखना, पूछना, सब कुछ नॉर्मल उन्होंने बताना। भूख लगती है, लगती है। घर वाले में कहना, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाने को मांगते रहते हैं, ठीक है दे ही जाओ भाई, जब दिक्कत नहीं है तो हम परहेज क्यों करें, गुरु जी की पूरी कृपा चल रही है। एक दिन गुरु जी संगत चल रही है, उठे, अपने रूम में जाने लगे। मैं भी उनके साथ साथ ही चलता था, ये सेवा थी। तो जब लॉबी क्रॉस करके अपने रूम में जाने लगे तो लॉबी के बीच में रुक गए। तो ऐसे शोल्डर के ऊपर ऐसे बाजू रख के मेरे, तो गुरु जी बोले, कहते तेनों पता है मैं ट्यूमर श्यूमर 1 मिनट च गायब कर देना। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, रोज देखते हैं, पत्थरियां गायब कर दो, ट्यूमर गायब कर दो, बीमारियां गायब कर दो, कैंसर गायब कर दो, जो दुनिया के अस्थमा गायब कर दो, बहुत कुछ देखते हैं। तेरे डैडी की उम्र नहीं है, जे उन्हां दी उम्र हुंदी ते मैं ये ट्यूमर भी उन्हां दा गायब कर दिंदा। उन्होंने मेरे को तारीख बताई।
कहते इस तरीक 11:05 ते रात नूं वो शरीर छड़ जाना। इतनी बात बोली तो गुरु जी अपने कमरे, मैं वहां खड़ा का खड़ा रह गया। अब बाप के बारे में बात ही ऐसी सुनी तो होश तो थोड़े उड़ते ही। मैंने दिन गिनती किए तो 22-24 दिन बाकी रहे। दिन निकलते गए, रोज जाना, पूछना सब ठीक है, एक थूक तक नहीं आया। वॉमिट तो बड़ी दूर की बात। 4 दिन पहले गुरुजी ने मेरे को कहा, कहते जा घर चले जा तो 4 दिन अपने डैडी की सेवा कर ले। मेरे को घर भेज दिया। दिन भर में 5, 7, 8 बार उन्होंने ये बोलना कि मेरे को टॉयलेट जाना है। फीलिंग आती थी लेकिन टॉयलेट नहीं आता। आखिर का जो दिन था, जो डेट बोली थी, तो कोई 9, साढ़े 9, पौने 10 के बीच का समय था उसमें। तो 4 दिन पहले थोड़ी वीकनेस ज़्यादा आ गई थी, तो उनको हल्का सा आसरा दे के तो ला के सीट पे बिठाया। तो मैं ऐसे दीवार के सहारे पीछे खड़ा हूँ वॉशरूम के बाद। दाएं बाएं खाली आदमी देखता है, खड़ा हो, कोई काम ना हो तो दाएं बाएं देखता है। लेफ्ट साइड की तरफ जब ध्यान गया तो मेन डोर हमारा, तो मेन डोर के एक तरफ से ब्लैक कलर दिखा। तो ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि लाइट तेज नहीं थी, ऐसा महसूस हुआ कि दरवाज़ा एक तरफ से खुला है। मैं कहा समय ज़्यादा हो गया, दरवाज़ा बंद कर दूं। तो वे जैसे दरवाजे की तरफ स्टेप लिया तब देखा कि दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन दरवाजे के अंदर की तरफ ब्लैक कलर सिर से लेके पैर तक, कोई नए नक्श चेहरे के नहीं, बॉडी स्ट्रक्चर अजीब सा जो दिखा मेरे को। ये फेस, नीचे चिन्ह तीखी, सिर चौड़ा, ये शोल्डर ऐसे पीछे को निकले हुए। एक उसके पीछे खड़ा है बंदा, वो ऐसे शोल्डर से ऐसे देखा। 2 खड़े, शक्ल कोई नहीं, बस सिर्फ ब्लैक, जैसे स्किन फिट, सिर से पांव तक कोई ड्रेस पहनी। उनका एक बड़ा डर मेरे को आया, क्योंकि वाइब्रेशन जैसा भी सामने कोई हो उसकी वैसी वाइब्रेशन होती है। हर चीज़ की अपनी वाइब्रेशन, इंसान की अपनी वाइब्रेशन, जानवर की अपनी वाइब्रेशन, पंछियों की अपनी वाइब्रेशन। लेकिन इंसान में देखो तो कैसा इंसान है उसकी वैसी ही वाइब्रेशन होती है। घरों की भी वाइब्रेशन होती है। किसी ऐसे बंदे से मुलाकात हो जाए तो कई बार मन नहीं करेगा बात करने को, ऐसी वाइब्रेशन आती है कि बंदा कहता है कि जान छुड़ा के फटा, अच्छा चलो यार फिर मिलेंगे कभी, अभी मैं थोड़ा सा फुर्सत में नहीं हूँ, तो फटाफट कह के वहाँ से निकल जाता। तो कईयों की ऐसी अच्छी वाइब्रेशन होते, कितना भी जरूरी क्यों ना हो, वो बात भी करता रहे, दिमाग में आएगा यार जल्दी जाना, फिर भी आप जा नहीं पाओ। ये वाइब्रेशन का असर। उनकी जैसी डर वाली वाइब्रेशन मेरे पास आई ना, तो मेरा शरीर कांप उठा और मैं डर गया। डर के एक चीख जैसे निकलती है, उसमें मैंने बोल दिया, इत्थे गुरु जी दा पहरा है। ये मैंने बोला। आगे बड़ा हलीमी से
नॉर्मल सा एक जवाब देते हैं। वो पंजाबी में जवाब दिया, कहते ताही असी अंदर नहीं आउंदे। इतनी बात बोली, अंदर एकदम तसल्ली हो गई कि ये अब आगे नहीं आएंगे। तो पीछे मुड़ा, फटाफट दरवाज़ा खोला, उनको बाजू से पकड़ा अपने फादर साहब को, और चलो 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 जल्दी करो करके तो मैं उनको उठा के तो मैं कमरे में बिठाया, दौड़ के बाहर आया कि देखूं अब कोई आगे तक कहाँ तक आए हैं कि वहीं खड़े। जब मैंने देखा तो ना कोई वहाँ था, ना कोई आगे था, ना कोई पीछे। मैं 5-7 बार उनको देखने के लिए कमरे से बाहर आया हूँ। घर वालों ने मेरे से पूछा, कहते बड़ा घबराया हुआ, बार बार बाहर की देखने जाना है। मैं कहा कुछ नहीं, क्योंकि जिस दिन गुरु जी ने डेट टाइम बताया था, डेट टाइम, तो साथ में ये इंस्ट्रक्शन दी थी, ये बात ना अपने घर पे बोलोगे और ना दुनिया में किसी को बोलोगे, ये कंडीशन, इसलिए मैंने नहीं बताया। ख्याल घड़ी की तरफ चलता रहा, घड़ी चलती रही। 10:30 हो गए, 11:45, 11 बज गए, 11:05 हो गए, 11:15, 11:30, 12, 1, 2 बज गए। तो मेरे फादर साहब बिल्कुल ठीक ठाक बातें कर रहे हैं। रात निकल गई। सुबह मैं गुरु जी के पास नहा के फटाफट तैयार होके, तो मैं उस हिसाब से गया 8 बजे कि बिल्कुल ये नहीं उठते ही जाके बात करूं। गुरु जी उठते, तैयार होते और तैयार होके चाय पीते थे, अखबार पढ़नी और चाय पीनी, उसके बाद फिर बात करनी। पता था ना रोज़ की रूटीन थी, तो उसके हिसाब से मैं 8, सवा 8 बजे वहाँ गया। जैसे ही शूज़ उतार के अंदर पैर रखा, लॉबी में सामने गुरु जी बैठे और 5-6 लोग गुरु जी के पास बैठे। मेरे को ऐसे देखते बोले गुरु जी, क्यों अंकल, रात जम देख ले? हाँ जी गुरु, 2 सी। 10 इन्होंने की देखा। इतनी बात बोली तो अपने बिल्कुल रूम के आगे ही बैठे थे। तो गुरु जी उठे और दरवाज़ा खोला, अंदर चले गए। तो मैं शॉर्ट में और बड़ी स्पीड से उनको बताना शुरू किया कि जाके गुरु जी से पूछूं कि वो ठीक ठाक हैं जी, आगे का क्या हुक्म है। उनको बताया तो फिर उठा तो दरवाज़ा खोला तो कमरे के अंदर मैं गया। तो गुरु जी अपने बेड पर बैठे, माथा टेका और घुटने के पास बल पे ऐसे बैठा। मैंने बोला, गुरु जी डैडी ठीक ठाक है? हाँ मैनू पता है। अब आप इस बात को बड़े गौर से सुनना और समझना, चाहे 4 दिन लगा लेना, इस बात को जरूर समझना। हाँ मैनू पता है। फिर बोले, असी उन्हां नाल वायदा कीता है, ना इत्थे नरक भोगण देंगा ना उत्थे। उन्हां दा लेखा जोखा अजे बराबर नहीं होया। मैं अपने वालों उन्हां नूं 3 दिन जिंदगी च दे दिते। वो 3 दिनां दे विच अपना लेखा जोखा पूरा भुगतान करनगे ते ओही टाइम 11:05 ते सिरी छड़ देना। चाह पी ला ते अपने घर चले जा। हाँ एक सेंटेंस बीच में रह गया, कहते लेखा जोखा अजे बराबर नहीं होया। फिर बोले, कहते बैलेंस शीट जदों दोनों पासियां तो निल नहीं हुंदी ते खाते अगे चलते रहंदे। अब वो खाते चलने का मतलब है कि जन्म लेना। ये हमारे जन्मों के खाते हैं, जन्मों की बात करते हैं हम। जन्मों के खाते आगे चलते रहेंगे, जन्म मिलते रहेंगे। ये कैसे मिल रहे हैं? ये कर्मों के हिसाब से। जरूरी नहीं अब की बार बहुत अच्छे
जन्म मिला है तो आगे भी अच्छे में नहीं, ये कैसे कर्म किए हैं उसके भी हाथ पे आगे जन्म मिला, ये मत भूलना। तो मेरे को बोले चाय पी ला, तो घर चले, चाय पी, घर चले। मेरे जाने के बाद उनको कोई तकलीफ शुरू हुई, बता नहीं पाए, पूछा लेकिन बता नहीं पाए, पता नहीं क्या तकलीफ थी उनके, छटपटाना शुरू कर दिया। बीच में जैसे दीवार की तरफ सिर मारने गए कि सहा नहीं जा रहा, जान निकल जाए, जमीन पर भी शरीर को पटका, जान निकल जाए, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किया क्या गुरुजी ने, वो जो 3 दिन गुरुजी ने मेरे फादर साहब को दिए, वो 2.5 दिन वो पूरा ये कष्ट चलता रहा। जितना कष्ट बाकी कर्मों का खेल रह गया था, उन्होंने सारा इकट्ठा करके 2.5 दिन में उसका भुगतान करा। आधा दिन आखिर में शांत हो, उनके मुंह से 2 लफ्ज निकलने शुरू हुए, धन गुरु जी, धन गुरु जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु, धन गुरु जी, धन गुरु जी। ये 2 वर्ड निकलने शुरू हुए, लगातार बोलते रहे, कोई भी सांस खाली न जाने दिया, लगातार बोलते। अब आखिर के समय पर ये गुरु जी ने एक और बड़ी कृपा की कि अपना नाम जपवाना शुरू कर। हमारा कहते आखिर के जब जाने वाला इंसान हो, उस समय पे जो नारायण को सिमरेगा ना, अपने गुरु को जो याद करेगा, उनको जन्म नहीं मिलता, और सीधा अपने गुरु के पास जाता है, गुरु उनको ले जाता है। ये देखो तरीका गुरु जी ने क्या बना दिया। ये अपने पास की बात नहीं है, अपने त्यंत समय आने हैं, पता ही नहीं हमें वो बात याद आएगी कि नहीं आएगी, पता ही नहीं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में वो बात कही थी, अच्छे कर्म गुरु करवाएगा, गुरु से मांगेंगे तभी होने हैं, अपने आप हमसे नहीं होने। इसीलिए अच्छे कर्म करने के लिए गुरु जी को याद करना बड़ा जरूरी है। जब 11:05 हुए, 3 सांस उन्होंने उखड़े से लिए, शरीर छोड़। आखिर के 3 सांस में जब 3 सांस उखड़े ना, मेरी आंटी ने गुरु जी का फटाफट अमृत उठाया तो उनके मुंह में डाल दिया। आखिर के सांस तक भी अमृत मुंह में गया, गुरु जी ने जो बना के दिया। बहुत सी चीजें छोटी छोटी लगती हैं, है बहुत बड़ी। अंत समय में भी वो सारा कुछ हो गया जो एक चीज के लिए दुनिया तरसती, तो उन्होंने शरीर छोड़ा। अब जितना सुना है अंत तक इसमें आप विचार करना, इसमें अपने बस की बात क्या है? एक भी बात अपने बस की नहीं। जितना बस चला है सब गुरु जी का चला है, जितना खेल चला गुरु जी का चला है। वो तब चला है जिसने गुरु जी को अपने पास रख लिया, उन पे ये सब कुछ ऐसा हो। भगत कबीर जी ने बड़ी अच्छी बात कही, कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए।
क्या गावे, क्या सुने? अपने गुरु का गुणगान, और कुछ नहीं। अपने गुरु का गुणगान, उसके बारे में बात की है। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए। ये लाइन भी क्यों लिखनी पड़ी, चित लाए? जब तक आप ध्यान लगा के गुरु जी की तरफ उनको याद नहीं करते, तब तक वो याद गुरु जी तक आपकी नहीं जाएगी। चित लाए, चित लगा के ध्यान। कहो कबीर संसा नहीं। कबीर साहब कहते हैं मैनू कोई संसा नहीं। संसा का मतलब डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं। अंत परम गति पाए, आखिर में परम गति पा गया इंसान। बड़े ऊंचे भाग्य से ये चीजें मिलती हैं जो आप जितने में भी बैठे हो सुन रहे हो। बड़े ऊंचे भाग्य किए हैं तो सुनने में मिला है। बड़े ऊंचे उनके भाग्य हैं जो गुरु जी की प्रशंसा करते हैं, जो उनका गुणगान करते हैं। ऊंचे भाग्यों से ऐसा मिलता है। थोड़े भाग्यों से तो दुनिया के साजो सामान, मकान, औलाद, शादी ब्याह, दौलत हो गई, पुत्र हो गए। अगर थोड़े भाग्यों से इतना कुछ मिलता है तो ज़्यादा अच्छे भाग्य इकट्ठे कर लेंगे तो फिर क्या मिलेगा? ऐसी चीज़ें मिलेंगी। सो ये गुरु जी से मिलनी है। गुरु जी को याद करो और इच्छा अपनी ये बना के रख के याद करो, गुरु जी बस आप चाहिए, हमें आप चाहिए। अब एक सत्संग में आपको इसके संबंध का सुनाता हूं। गुरु जी की सेवा करनी, जब संगत चले जानी तो गुरु जी के पास बैठना, पैर मसलने, हाथ मसलने, दबाना, बोलना मुक्की मारो तो ऐसे ऐसे मुक्की मारना, ये शारीरिक सेवा गुरु जी। एक दिन मैं और आंटी, हमें उस समय ना दोनों को, हमारे को बड़ा, क्योंकि मैं अकेला ही रहता था गुरु जी के पास, आंटी ने भी आ जाना। पहले जब नहीं भी रहता था तो भी सवेरे आ जाना, बच्चों को स्कूल भेज के, तो सारा दिन गुरु जी की सेवा करनी। शाम को जब गुरु जी ने छुट्टी देनी तो हमें घर भेज देना। तो बीच में समय बड़े मिलना, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे गुरु जी की सेवा करने को समय मिलना। कभी देसी घी गर्म करके मालिश करनी, कभी सिर की मालिश करनी, कभी पैरों की करनी, कभी हाथों की करनी। ये जैसे जैसे गुरु जी ने कहते जाना करते रहना। ऐसे सेवा कर रहे हैं। काफ़ी देर निकल गई सेवा करते करते, तो अचानक गुरु जी उठ के खड़े हो गए। खड़े हो गए तो हम भी ऐसे खड़े होने लगे। तो हमें बोले गुरु जी तुसी बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठो। हम बैठ गए। तो गुरु जी बोले, कहते मैं तुहाडी सेवा तो बहुत खुश हाँ, मंगो की मंगदे हो। बड़ा प्रचलित है संगत में कि गुरु जी बोलते थे कि मंगना नहीं तो मंगना है। ये कुछ और बात है। जो मांगते ही रहते थे, जिनको 5 साल हो गए गुरु जी के पास आते हो, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, प्यार भी हो गया, गुरु जी पसंद भी करते हैं, लेकिन मांगते ही रहना, हर समय मांगते रहना, तो उन लोगों को बोलना हुण मंगी जाना है,
ਮੰਨਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਬੋਲ, ਹੁਣ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਮੰਨਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ना करो, मन्या करो। उन लोगों को कहना, ये पता नहीं क्यों लोग दुनिया ऐसे करती है, बात जिसको बोली है वो तेरे लिए है भाई, तू उठ के दुनिया को क्यों बताता है? उससे ये सिलसिला चला। तो गुरु जी ने खुद हमें बोला, मैं तुहाडी सेवा तो बड़ा खुश है, मंगो की मंगते हो? हमें तो समझ ना आई, क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे। हम तो सिर्फ गुरु जी की सेवा में रहते थे, इसके अलावा अपने दिमाग में सच जानो गुरु जी हाजिर न, कभी दिमाग में हमारे आया ही नहीं, जबकि हमें A to Z की जरूरत थी। अगर गुरु जी ये कह देते ना, मंगो की मांगते हो, आला 10 किलो आटा ले जाओ, तो हम उसी में बड़े खुश हो जाते। ऐसी पोजीशन में थे, हमें कुछ भी होता था, मिलता तो हम बड़े खुश थे। हमें समझ ना आई क्या मांगना। एक दूसरे की तरफ देखते रहे। दूसरी बार गुरु जी बोले, आज मंगो, जो मंगोगे तो मिलेगा, मंगो की मांगते हो। फिर समझ ना आए। गुरु जी की तरफ देखते हैं, कभी मियाँ बीवी अपने आपस में देखते हैं, क्या मांगे समझ ही ना आए। फिर तीसरी बार गुरु जी बोले। अब इस सेंटेंस का मतलब जरूर समझो। आज दुनिया दा जो भी कुछ मंगोगे तो मिलेगा। दुनिया दा जो भी कुछ मंगोगे, दुनिया में तो इतना कुछ है कि अंत कोई नहीं। पर हमें समझ फिर ना आई क्या मांगे। इधर तो मेरी तो धड़कन दिल की बढ़ गई थी कि गुरु जी 3 बार बोलते हैं, उसके बाद टॉपिक ही नहीं छेड़ते, फिर तो बंद कर देते हैं। और आज ऐसा एक समय आया है कि गुरु खुद पूछ रहा है कि आज मंगो की मांगते हो, खुद पूछ रहा है। इससे बढ़कर समय दुनिया में आपको बताऊं कभी नहीं होगा। गुरु खुद बोले। दिल की धड़कन बढ़ गई। अब समय ना निकल जाए, समय ना निकल जाए, समझ आए कुछ नहीं। बस अब समझाने वाले फिर गुरु जी थे। मौज आ गई। सीधा नहीं दिया तो हमसे बुलवा दिया। हमारे मियाँ बीबी के दोनों के मुंह से एक ही बात निकली, हाथ जुड़ गए, गुरु जी सानू तुसी चाहिए। जब इतनी बात बोली हमने कि गुरु जी सानू तुसी चाहिए, मतलब हमें तो आप चाहिए, तो गुरु जी फिर बड़ी बढ़िया स्माइल दे के गुरु जी जो बोले, वो कहते ले, वो कहते जिन्हें गुरु मंग लिया उन्हें बाकी की छड्डिया। सिर पैरों च कबूल हो गया। बस उसके बाद अपनी जिंदगी का गुरु जी के साथ जो एक नाता जो था वो कुछ और हो गया। पहले बहुत अच्छा था, पहले बड़ा सुकून, बड़ा आनंद, कमाल। लेकिन उसके बाद तो हर चीज़ जो थी ना, वो तो जो भी कोई फंसी हुई थी दिमाग में, वो तो सब निकल गया। पैर पैर पे, कदम कदम पे जो चलना होता है ना बंदे का, एक एक कदम, वो फिर गुरु अपने हिसाब से चलाता है। अब अपने दिमाग से, अपने ख्याल से नहीं चला जाएगा, ना चला जाता है। कोशिश करने के बावजूद भी नहीं होता है, लेकिन इसलिए कोशिश करता नहीं हूँ, मैं नहीं करता। क्या बुलाना है गुरु जी बुलाते, क्या करवाना है गुरु जी करवाते, कहाँ जाना है गुरु जी भेजते।
अपने तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं वो बातें रही, जहाँ तक गुरु जी ने कर दिया और करते रहना उन्होंने। क्यों? गुरु कभी साथ छोड़ के नहीं जाता। हम साथ छोड़ जाएंगे एक दूसरे का, गुरु साथ छोड़ के नहीं जाता। जो वचन हो गया वो पक्का हो गया, इसलिए कोई फिक्र नहीं, बेफिक्री हो गई। ठीक है, आंखें देखती हैं, बातें करते हैं, गुरु से अंदर से बातें करता हूँ। आज के समय के बारे में बड़ी बातें करते हैं। गुरु जी देखो तुसी कहंदे सी बड़ा माड़ा समा आएगा। गुरु जी तो बड़ा माड़ा समय, इससे बुरा समय और क्या होना है पता नहीं, और क्या आगे आना है। और इससे बुरा समय दिखने में कभी आया ही नहीं। अपने ही दूर हो गए, अपनों को आप मिल नहीं सकते, अपने के हाथ का सीधा खा नहीं सकते। हाथ धोवो पहले जाकर, तूने हाथ धो लिए हैं फिर पकड़ाना। मैंने पकड़ना तो मैंने जाके हाथ धोना। किसी से हेलो नहीं कर सकते, हाथ नहीं मिला सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, मुंह पे बांध दिए कपड़े, मुंह बांध के रख दिया, बातें करता है। चैन पाओ, ठंड पाओ, गुरु जी सुख बरताओ, सब ਨੂੰ बचा के रखो मालक। हमसे तो बचा नहीं जाएगा। जिस प्रॉब्लम के बारे में हमें समझ ही नहीं है, बड़े बड़े लोगों को समझ ही नहीं आई आज के हालात के बारे में, हम कौन सी चीज, जिस बात की समझ ही नहीं, हम अपनी सियाणप से उससे कैसे बच पाएंगे। यहाँ तो सारी दुनिया की सियाणप तो फेल करके रख दी, सब घरों में बैठा के रख दी। गुरबाणी जहाँ से शुरू होती है तो उसमें स्टार्टिंग में लिखा है ना, सहज सियाणपा लख होए ता एक ना चले नार। ये तो बोला है गुरु महाराज ने कि सुन बंदे, सहज कहते धीरज रखना, सियाणप चतुराई सोच समझ, एक ना चले ना, लख हों तो एक नहीं चल। पहले तो बोल के बताते रहे, लेकिन इंसान को समझ नहीं आई, हार किया, करके दिखाना पड़ा। आई करके दिखाया ना, अब किसकी सोच समझ काम करी, आई कम समझ कोई, किस जगह पे हाथ रखूं कहाँ ना रखूं, आई समझ। दिखता है किसी को? कुछ नहीं दिखता। बस उनकी भक्ति करना, मतलब उनको गुरु जी को याद करना, ये ही सारे आपके जो है भय निकलेगा, बचाव होगा, सब कुछ मिलेगा। ये सब चीज़ें इसी से ही बनी, और कोई तरीका नहीं। पर ये मत पापा के संग ओ तो पे नामे पे रंग। उन्होंने याद करो। नाम क्या? गुरु जी नाम है तो सूरत कौन सी सामने आई? गुरु जी की। शिव जी नाम है, किसकी सूरत सामने आई? शिव जी महाराज। कृष्ण महाराज नाम है, किसकी सूरत सामने आई? कृष्ण महाराज। गुरु नानक नाम है, किनकी सूरत सामने आई? गुरु नानक देव जी। नाम का ये मतलब उनका नाम, किनके आगे आप बैठे हो, किनके साथ जुड़े हो, किनसे आपने लेना है,
अब उनका नाम जपना मतलब उनको याद करना, उस सूरत को याद करो याद कितना कर, जितना कर लो। हैंड पंप जिसने देखे, ये एक हैंड पंप है, जितना उसको चला लो उतना पानी ले लो, बस ये है। जितना याद कर लो उतना लेते रहो। याद करते 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 शायद एक दिन ऐसा आ जाए कि आप गुरु जी को ले, तो जिसने अपने गुरु को ले लिया तो फिर गुरु जी ने तो खुद बोला अपने मुंह से, कहने जाए और जिन्हें गुरु मांग लिया उन्हें बाकी की छड़िया, बाकी तो कुछ रहा ही नहीं। याद करो, जितना कर सकते हो उतना याद। कि कोई सेंटेंस बोलना, वर्क सेटिस्फाइड बट रिपोर्ट नहीं, ये सेंटेंस काम तो बड़ा तसल्ली बख्श करते हैं, लेकिन फिर रिजल्ट नील क्यों आया, रिजल्ट खराब क्यों आया, फेल क्यों हो गया, यही बात उसी में छुपी हुई गुरु जी ने सुनाई है। वर्क सेटिस्फाइड का क्या मतलब, बड़ा तसल्ली बख्श मैंने काम किया है, मैंने सूझ से, समझ से, सियाण से सब काम किया, लेकिन अपनी मत को चलाया। जो अपनी मत में मैंने खुद में जो जैसी मत पैदा की ना, मैंने उसके हिसाब से अपना काम किया है। मेरे को तो पूरा यकीन है कि सब ठीक होगा, पर फिर रिजल्ट गलत क्यों आ गया, होता है ना जिंदगी में ऐसा। जिस बंदे ने अपने गुरु वाली जो मत लेके बैठा है, जो उसने अपने गुरु वाली मत से सारे काम करता है, जिसने अपने गुरु वाली मत चलाई, वो ही पास हुआ, वो पास हुआ, बाकी सब फेल। जो इंसान कामयाब हुआ वो इंसान मत समझे कि मैंने अपनी चतुराई की, मैंने पढ़ाई की, मैंने बड़ा कुछ किया, मैंने ये किया। अरे बंदे, तूने जो किया किसकी मर्जी से किया, किसने करवाया, क्यों भूल गया, ये तेरे साथ का वो तेरे जैसा क्यों नहीं कर पाया। तेरे साथ के भी होंगे, यहाँ तक कि तेरा भाई बहन भी होगा, तेरे रिश्तेदार के भी होंगे, तेरे क्लास में बैठने वाले भी होंगे, फिर तेरे जैसा बाकी क्यों नहीं करके गए, तू क्यों कर गया। कुछ ऐसे कर्म तूने पिछले अच्छे किए हैं जिसके बिहा पे मालिक ने तेरे को वो करवा दिया। ये क्यों नहीं समझता बात को, क्योंकि दिखता नहीं। बिना गुरु जी के कुछ ऐसा नहीं हुआ है। गुरमुख लाहा ले गए, मन मुख चले गवाए जी। जो अपने हिसाब से चलते हैं ना, उसको बोलते हैं मन मुख। अपने हिसाब से चल, मन के हिसाब से चल। तो मन तो कभी ने किसी को पार नहीं लगाया। ये सारे आप जितने ज्ञानी पुरुष हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, सब में क्या मर्जी पढ़ लो, मन ने किसी को पार नहीं लगने दिया। मन ने अपनी ख्वाहिश बताई, अपनी ख्वाहिश आपसे पूरी करवाई और साइड में हो गए। तो जिस दिन प्राण पंखेरु निकल गए, वही मन यहाँ का वहाँ सिर में मिट्टी बन के रह गया। वो तो फिर साथ वहाँ गया ही नहीं। गया कौन? प्राण पंखेरु, जिसने कुछ किया ही नहीं, वो मन के हिसाब से ही चलते रहे। तो गुरु के हिसाब से तो चले नहीं। गुरु के हिसाब से चलते तो कहते गुरुमुख लाहा ले गए, लाहा कहते फायदे। तो फिर गुरु के हिसाब से चलते, उनकी मत के हिसाब से वो हमें चलाते। ये डिमांड करते हमें आप चलाओ जी,
हमें ऐसी मत दो अपने वाली, ये मांगो। उनके हिसाब से चलते तो लाहा कहते फायदे को, फिर तो फायदा ले, फिर तो प्रॉफिट में चले, नहीं तो घुमा दिया। ऐसा हो। एक सत्संग मैं समय के हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। मेरे एक जानकार, मैं जब गुरु जी के पास आ गया, तो गुरु जी के पास हो गया, तो मेरा उनसे मिलना, सबसे मिलना मेरा कट ऑफ हो गया। आज भी सबसे मिलना कट ऑफ है, सिर्फ संगत मिलती है बस। इसके अलावा मैं तो किसी के पास न जाता हूँ। अगर मेरे को कोई सत्संग नहीं है, जाना नहीं है, तो मैं अपने घर पर बैठा रहता हूँ। मैं ऐसे नहीं करता मैं उसके घर चला जाऊँ, मैं खाने खाया हूँ, उसके साथ गप्पे मार रहा हूँ, मेरा ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ है, गुरु जी और गुरु जी की संगत, ये एक ही बात। गुरु जी और गुरु जी की संगत, ये एक ही बात। इसके अलावा अपना और कोई रोग नहीं। तो छूट गया सबका। तो मैं ऐसे बाहर गेट पर खड़ा हूँ, तो वो स्कूटर से निकला, तो जैसे मेरे पे नज़र पड़ी तो एकदम से उसने ब्रेक मारी, स्कूटर मोड़ के तो मेरी तरफ आया। हम हंस पड़े। कहता वीर सिंह जी कितने रहते हो? मैं कह जी इतने रहना। कहते यार ये किनकी जगह है? मैं क्या गुरु जी नाम है उनका, उनकी जगह। कहता हाँ सुना है गुरु जी हैं यहाँ कोई। बड़े लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती हैं, एक जाती दूसरी आती है, बड़े बड़े यहाँ पे सिक्योरिटी लगी होती है, बड़े बड़े VVIP यहाँ पे आते हैं। कई बार गुजरता हूँ, देखता हूँ, यहाँ पे ये सारे बड़े लोग आते हैं। मैं कहा नहीं, यहाँ तो साइकिल वाले भी आते हैं, हाल गाड़ियों वाले नहीं, पत्ती वाले नहीं, तो साइकिल वाले भी बड़े आते हैं। यहाँ कोई भी आ सकता है, यहाँ किसी को ऐसा हुक्म नहीं कि फलाने ही आएंगे तो और कोई नहीं आएगा। यहाँ तो गरीब आदमी बड़े आते। मैं कहा मेरे से ज़्यादा गरीब कौन होगा? मैं तो यहाँ पे, उन्होंने तो मेरे को अपने पास सेवा पे रखा हुआ। इतने में ना स्कूटर से उतर के नीचे आया। कहता है यार मेरी गुरुजी से बात करवा, मैं तो बड़ी मुश्किल पे। मैं क्या ऐसे नहीं बात गुरुजी से करवाता कोई, यहाँ ना उन्होंने सुनना है, सिफारिश यहाँ नहीं चलती। आप उतरो, शूज उतारो, अच्छा मन बना के गुरु जी के सामने जाओ, अंदर जाओ, जाके बैठ जाओ। आपको इशारा करेंगे, जब बुलाएंगे जो मन में बात है वो बात कर। अंदर गया, मैं भी चला गया साथ में। तो गुरु जी ना उसको देख के बोलते हैं, मेरी तरफ देख के, भैड़े भैड़े यार मेरी फतो दे। मैं भी हंस पिया। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, सच बोला उन्होंने, को मजाक थोड़ी किया। उनका तो हर मजाक भी सच था। भैड़े भैड़े यार मेरी फतो दे, भैड़ा होएगा, भैड़ा बनने लगिया कुछ समय लगता है। हिम्मत पलटती है। कहते दूध को उबाला आना, कई बार पता ही नहीं लगने देता, कब उबल के बाहर भी आ गया तो मत ऐसे पलट जाना। ये इनका कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। बैठ गया। बैठते गुरु ने उसको बुलाया, हाँ इधर आ, तू सिफारिश लैके आया रघुवीर दी? हाँ दस की चाहिए? महाराज जी मेरा ना कारोबार, फैक्ट्री मेरी बंद हो गई, चलती नहीं। मैंने लाख कोशिश की है, वर्कर भी हैं, सामान भी है, डिमांड भी है, लेकिन वर्कर आते हैं चले जाते हैं, काम ही नहीं कोई करता। वहाँ पे 2 आते हैं, 4 चले जाते हैं, 4 आते हैं, 2 चले जाते हैं, फैक्ट्री नहीं चल रही, समझ से बाहर हो गया है, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो गुरु जी उसको बोले, कहते तेनू ना शराब मिलिया होया। मैनू किदा शराब मिलिया? ऐसा तो कुछ नहीं है गुरु जी।
नहीं, तू याद कर तेन किने शराप दिता है, किसी नाल की माड़ा कीता है तां ही तेन शराप मिलिया, किसी का दिल दुखाया तां ही तो शराप मिलिया। महाराज ऐसा कोई नहीं है, तेन पता है? नहीं महाराज मैनू नहीं पता है। चल प्यो पिछे बह जा, अद्धा घंटा तुम दिता, याद करके फिर मैं दस। गुरु जी संगत को डील करते रहे, फिर भी उसको बुलाया, आजा, याद आया जी? नहीं आया। ऐसा कर, फिर तू जा कर, जिस दिन याद आएगा उस दिन मेरे को आए, फिर तेरा काम करा, जा चले जा। भेज दिया। इधर फिर आ गया हफ्ते बाद, मैंने फिर बुलाया, याद आया जी? नहीं। कहते तेनू पता है, तू दसदा नहीं पिया। गुरु जी कहते तेरी भाभी ने तेनू शराप दिता है। जी ऐसी तो कोई गल नहीं भाभी नाल। कहते लै फिर सुन, तू कोई काम नहीं सी करदा, वेला फिरदा सी, ना तू पढ़दा सी ना तू काम करदा सी। तेरे वड्डे भरा ने तेरे ते तरस करके तेन अपनी फैक्ट्री रखिया अपने को, तेन बैठे नूं तनख्वाह दिंदा सी, करदा तो फिर कुछ नहीं सी। तेरे भरा की मौत हो गई, तू अपनी भाभी कोलों गलत कागज बना के फैक्ट्री सारी अपनी नाल लवा के उनको साइन करा ली। जब उन्हें पता लगा तू ये की कर्म किया, नेचर जिसका हो धोखे से उसके ले लोगे तो दिल क्या कहेगा। तो कहते तेन उन्हें शराब दे, सिर नीचा करके बैठ गया। कहते दस एदा होया? हाँ जी। क्या फिर कहते उहदे कोलों माफ़ी लै ला, जिस दिन माफ़ करेगी उस दिन आके मेरे नाल गल कर, फिर तेरा काम करा। चला गया। हफ्ते 10 दिन बाद फिर आया, महाराज माफ़ कर दिता। कहते नहीं किया। नहीं जी मैं गल की है, मैं कहा मैंने माफ़ कर दे, उन्हें मैंने कर दिता। कहते नहीं की, जा चले जा, जिस दिन माफ़ करेगा उस दिन गल। दुनिया गुरु जी को क्या समझ के आती, आज भी आती है तो क्या समझ के, ऐसे टाइप में समझ के आती। गुरु जी को क्या पता, मैं बोल दूंगा हाँ जी माफ़ कर देता, मैनू नहीं याद, मेरे को नहीं पता, सब पता है। लेकिन याद रखना, एक एक रोम के बारे में हमारे जानकारी गुरु जी रखते हैं। जा चले जा, जिस दिन माफ़ करेगी उस दिन आई। फिर काफ़ी दिन लगे, फिर वो आया, एक करार किया उसके साथ, दोबारा कागज लिखा। जब आया हाँ माफ़ कर देता, हाँ जी हाँ हुण माफ़ किया। इसकी परसेंटेज गुरु जी ने बोल दी, देखो परसेंटेज बोल दी, सारे काम मैं करूँगा, इतने परसेंट तेरे को हिस्सा, तेरे को प्रॉफिट दूँ। ये कागज साइन करके आया, तब तेरे को माफ़ किया। फिर गुरु जी ने एक छोटा सा उपाय बताया, ऐ काम कर, लेबर बुला, इतने बजे मेन स्विच ऑन कर दे, जा तेरी फैक्ट्री चल। सो वो जैसा किया तो फैक्ट्री चल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमात्मा के घर में सब कुछ माफ़ होता है, लेकिन एक शराब दिया हुआ वो परमात्मा माफ़ नहीं करता।
उसको उसका दंड हर हाल में भुगतना पड़ता। लेकिन ये परमात्मा गुरु जी अपनी आंखों से मैंने 2 ऐसे केस ठीक किए देखे। लेकिन गुरु जी के पास ना तरीके बड़े थे, अनगिनत हैं तरीके। सब कुछ तो इनके पास है, तो तरीके कहाँ से लाने? गुरु जी के पास ही अनगिनत हैं तरीके, बड़े तरीके। वो तरीके से देखो, उसको माफ़ी दिलाई, उसने माफ़ किया, तब जाके गुरु जी ने उनका सारा, ये गुरु जी ने सारा काम किया है। माफ़ी दिलाना, माफ़ करवाना, ये गुरु जी की कृपा के बिना कोई बंदा उस ट्रैक पे नहीं आ सकता जो माफ़ी वाला। ये वही गुरु जी करवाते और दिनों में काम करा देना, फटाफट करवा भी जाना। नहीं तो जो गलती कर जाए, धोखा दे जाए, जितनी बार मर्जी आए वो तो बात ही नहीं करेगा, तो दरवाज़ा बंद कर लेगा, जा चले जा, तेरी शक्ल नहीं देखनी मैंने, तूने मेरे साथ क्या किया। सब कुछ गुरु जी करते हैं। मत समझना कि जो चल रहा है कि मैं चला रहा हूँ, ये आम इंसान बोलता है मैं करता हूँ, मैं ना करूँ तो होना कुछ है। तो कईयों को गुरु जी ने कहना मर के वेख ला, कहते इसको वधिया चलेगा, तो मर के वेख, इस तो वधिया चलेगा। सो गुरु ही सब कुछ है। आप गुरु के बारे में सत्संग में बड़े शब्द हैं जो आप सुनते हो, जिनके गुरु के बारे में जो बताया गया है, सब कुछ गुरु करे सो होए, ये लिख के रख लेना। वो करेगा तो कुछ होएगा, नहीं तो रुका। जो चल रहा है वो चला रहा है तो चल रहा है, नहीं तो रुक जाएगा। आज सारी दुनिया रोक के रख दी, तो 2 महीने दुनिया रोक के रख दी, पूरी रोक के रख, घरों में कैद सारे, सामान लाना मुश्किल, सब्जी लाना मुश्किल, दूध लाना मुश्किल, सब अंदर बैठा के रख दिए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाने वाले कहाँ गए लोग? बड़े बड़े डायमंड पहन के, बड़े बड़े महंगे कपड़े पहन के दिखाने वाले, बड़े बड़े मेकअप करा के कहाँ गए वो लोग? कर लेते, हुआ कुछ? एक बड़े मशहूर, बड़े नामी क्रिकेटर, अभी थोड़े देर में इंटरव्यू उनसे होता हुआ मैंने देखा, हंस रहे थे, कहते सब कुछ करते हैं हम, आप खुद ही करते हैं। कहते यहाँ का 2 बार बाल मैंने खुद काटे। क्या करेगा इंसान? अभी भी समझ ना आई तो मैं समझता हूँ फिर कभी समझ नहीं आती। तो ना समझे तो नर्क तो फिर गया, वो तो पड़ा है आगे गया, वो तो आ गया, फंस गए जिंदगी। ये नर्क ही है। ये जो हालात देख रहे हैं, हालात भुगत रहे हैं, बुरे हालात घरों के भुगत रहे हैं, सेहत के हालात बुरे भुगत रहे हैं, बेकदरी के हालात भुगत रहे हैं। कोई कदर नहीं करता, घर में नहीं करता, बाहर नहीं करता। ये सब नरक ही तो है, और क्या? कहाँ ढूंढने जाओगे नरक? यही तो है स्वर्ग और नरक। तो जो अपने गुरु जी के साथ जुड़ा बैठा है, जो उनको हर समय याद में रहता है, वो स्वर्ग है। क्यों? ना कोई भय है, ना कोई चिंता है, सारे अरेंजमेंट किए पड़े हैं, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, तंग करने वाला करे तंग, वो उसकी मर्जी, लेकिन है तो सब कुछ, सब कुछ दिया है, सब कुछ पड़ा है, सब कुछ चल रहा है। उसके बावजूद भी आदमी तंग रहे या तंग करे, तो ये बुरे कर्म ही हुए ना, खराब कर्म ही हुए, और क्या हुआ?
अंत में याद करा दूं, थोड़े भाग्य से औलाद मिलती है, थोड़े भाग्य से मकान भी मिलते हैं, थोड़े भाग्य से दुनिया के साजो सामान भी मिलते हैं, थोड़े भाग्य से सब कुछ मिलता है, लेकिन बड़े ऊंचे भाग्य से आज जो आप सुन रहे हो, जो बुलवा रहे हैं, आज के दिन में कितनों को बुलवाया होगा, जो बोल रहे हैं, ये ऊंचे भाग्यों की बातें हैं। आगे भी ऊंचे भाग्य बनाने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए आप गुरु जी की याद में रहो। जब उनकी याद में रहोगे तो बीच में आके गुरु खड़ा हो जाता है, जहाँ गलत कर्म करने जा रहे हैं, चाह कर भी करने जा रहे हो या अनभोल में हो, तो कई बार बीच में गुरु आके खड़े हो जाते हैं, कहते तेरे को मैंने नहीं ये करने देना। क्यों? तू मेरी याद में रहता है, तेरे से ये गलत नहीं होने देंगे। तो जब गलत नहीं होने देंगे, तो जब अच्छा ही अच्छा हो गया तो और क्या चाहिए। ये मत काम करती है दुनिया में, अपनी मत से तो कुछ नहीं कर पाए, ना हो सका, पर ये मत पापा के साथ ये तो परी पई है, पापा नाल ही परी पई, ये मत ही ऐसी, पाप ही पर करी जा रहे, करी जा रहे, करी जा रहे। लेकिन वो दूसरी तरफ देखा नहीं, आपकी मत में है क्या। मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी ता मिलेगी, तब अच्छी मत मिले। अगर गुरु के कहे मुताबिक चलोगे तो गुरु जी ने एक ही बात कही, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करा। तो गुरु जी जो काम करेंगे तो चंगा ही करेंगे। सतगुरु सबना दा भला मनाएगा, बुरा तिसदा क्यों होगा। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ गुरु नाल जुड़ गया, याद ਵਿੱਚ जुड़िया बैठा, ਉਹਦਾ भला करता, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ बुरा नहीं होएगा। कोई चाह कर भी आ जाए बुरा करने, बीच में गुरु आके खड़ा हो जाएगा, तेरे को नहीं करने दूंगा। क्यों? ये मेरी याद में रहता है। आज इस गुरु कृपा में एक बात आज ये जरूर समझ के जाना, गुरु करे सो होए। सो गुरु जी को याद करो, वही करता है, उसी ने करना है, सब वही करेगा तो सब ठीक होगा। आप अपनी मत से करोगे तो गलत होगा। बस इतना ख्याल रखना। गुरु महाराज कृपा करें, फिर गुरु जी हाजिरी लगवाएं, जो बुलाना है गुरु जी बुलवाएं, तो दास हाजिर रहेगा। तो जय गुरु जी, जय।